नमस्कार, राम राम। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार इस नया वीडियो में। हमारे इंडियन आर्मी की जो वीरता और शौर्यता काबिल तारीफ है और फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, जो हम पूरे भारतवासी हमारे जो आर्मी को दिल से सैल्यूट करते हैं। सिर्फ पूरे भारतवासी के मुंह में ही नहीं, इसकी वीरता पूरे दुनिया की लोगों के मुंह में आजकल चल रहा है। जो कामयाबी उसके ऊपर हमारे एक गर्व है, तो हम दिल से इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा वो है ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जो कि सीधा निकाल के आ रही है इंडियन आर्मी का ओर से। जिन कैंडिडेट 12 पास है, अर्थात साइंस से लेकर 12 पास है, सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ये भी बात क्लियर करता हूं, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, इसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जॉब लोकेशन या पोस्टिंग के बारे में डिटेल्स बात करूंगा। इसमें फिजिकल क्या क्या लगेगा वो भी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। ट्रेनिंग कितना साल का है, ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट मिलेगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से निकली हुई है, उसका डिटेल्स सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट कोई जॉब अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका सपना 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब पाने की वो आपका सपना पूरा हो जाए। लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में, एकदम वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, तो मुझे समझ में आ जाएगा जो वीडियो आपको कितना अच्छा लगा या बुरा लगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन उसको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं जो आर्मी कमीशन ऑफिसर परमानेंट, इसके मतलब जो इंडियन आर्मी में दो टाइप का ऑफिसर का सिलेक्शन होती है, जिसमें एक परमानेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। तो चलिए, पोस्ट क्या है, कमीशन ऑफिसर, जो कि एक परमानेंट है। टोटल वैकेंसी कितना है, 90। टोटल वैकेंसी 90। इसमें ओबीसी या एससी एसटी ऐसे कोई कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है। फिर से बता देता हूं, कोई कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है। इसमें सभी लोग यूआर, ओबीसी, एससी एसटी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 16.5 से 19.5। डेट 1/1/2025 के अंदर जिसका उम्र, अर्थात जिसका एज 16.5 से 19.5 के अंदर है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के अंदर है, वो सभी कैंडिडेट, सभी मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है इस नौकरी के लिए, अर्थात इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फिट है। जो कैंडिडेट यही आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, उनके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। तो इस जो चांस है आप मिस मत कीजिएगा। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, साइंस में पास होना चाहिए, जिसमें पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको जरूर होना चाहिए और 60% मिनिमम 60% मार्क्स आपको 12 में होना ही चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, प्लस साथ में
अगर जेई मेंस आपने अपीयर किया है उसका जो रैंक कार्ड है वो आपके साथ में चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, जिन लोग साइंस में 12 पास है, साथ में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और टोटल जो एग्रीगेट जो टोटल परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने जेई मेंस में आप अपीयर किया है उसकी जो स्कोर कार्ड है वो आपको अप्लाई के टाइम पे उसको पीडीएफ आपका सबमिट करना है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मांगा गया है, उसी के बेसिस पे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस वो आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों को मन में ये हो सकता है मैं तो बिहार स्टेट का हूं या यूपी स्टेट से पढ़ा हूं, या जो आपने जो और भी जो राजस्थान यूपी बोर्ड जो बोर्ड है उस बोर्ड से मैं एग्जाम पास किया हूं, तो मैं क्या एलिजिबल हूं किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से साइंस से 12 पास किया है, तो सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं जो आर्मी अफसर बनने के लिए कब से कब तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अप्लाई जो स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से शुरू हो चुकी है, और जिसका लास्ट डेट है 12 जून 2025, अर्थात 12 जून 2025 तक आप अप्लाई इस नौकरी के लिए, अर्थात देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए आप आर्मी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए टाइम दिया हुआ है 12 जून 2025 तक। कैंडिडेट इंटरेस्ट है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं, या देश की जो गरिमा को बढ़ाने के लिए इस नौकरी को आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पेमेंट के साथ साथ मान सम्मान इज्जत आप सिर्फ भारतवासी के मुंह में नहीं, आज पूरे दुनिया की जनता के मुंह में इंडियन आर्मी की प्रशंसा हो रही है, वो सुन के हमारी सीना गर्व से फूल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फी। देखिए एप्लीकेशन फी क्या रखा गया है, यूआर ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए एप्लीकेशन फी नील, अर्थात कोई भी एप्लीकेशन फी आपको देना नहीं है। किसी भी कैटेगरी लोग को, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, किसी को भी आपको एक पैसा देने का जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फी की तौर पर। दोस्तों सैलरी क्या है, देखिए ये एक जो सैलरी मिलेगा ये 7CPC अंडर में आपका जो पे लेवल है वो पे लेवल 10, इसके मतलब आपका पे लेवल जो 10 है उसका जो सालाना एनुअल जो आपको पेमेंट आपको हाथ हैंड में मिलेगी वो है 16 लाख से 17 लाख आपका पर एनम। अभी जो शुरुआत है जिसमें आप 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 4 साल में ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगी, और नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर बता दिया गया है जो 56,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ट्रेनिंग आपको खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद जो आर्मी ऑफिसर अर्थात लेफ्टिनेंट जो मिनिमम रैंक है उस रैंक से आपको आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद उसके साथ आपका जो सैलरी के साथ साथ आपका डीए, आपका बेसिक पे के साथ साथ डीए, एचआरए, मिलिट्री सर्विस पे, स्पेशल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल लीव एनकेसमेंट और किट अलाउंस जो कि सालाना 25,000 रुपया आपको मिलेगा, और एमएस पे अच्छा मिलिट्री सर्विस पे है वो 15,500 आपको उसके साथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैसे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जैसे आपका जो जेई मेंस का जो स्कोर है उसके बेसिस के ऊपर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इंटरव्यू है एक 5 दिन का इंटरव्यू है, जो कि 2 फेज में इंटरव्यू होता है। 2 फेज क्या क्या है, जो स्टेज 1 में स्क्रीनिंग और स्टेज 2 में ग्रुप डिस्कशन, जो कि ये है मेन आपका, उसमें आप पास है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको मेरिट ओवरऑल आपका मेरिट होगा। जो आशा करता हूं
आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए, जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग और एग्जाम सेंटर क्या होगा वो आपको आगे चल के बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस देखिए, एग्जाम और एग्जाम सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप जरूर विजिट कीजिए, ताकि उसमें आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, स्क्रीनिंग और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका जो सब्जेक्ट आता है वो आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड करके जाऊंगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो फिजिकल, इसमें आपको फिजिकल रखा गया है, जो कि फिजिकल में क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आपको फिजिकल, इसमें फिजिकल जरूरी है। देखिए, कोई भी फोर्स या कोई भी डिफेंस में नौकरी करने के लिए आपको फिजिकल की जरूरत होती है। तो चलिए, फिजिकल क्या क्या रखा गया वो हम देख लेते हैं। जिसमें 2.4 किलोमीटर रनिंग आपको करना पड़ेगा 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर। पुशअप 40 पुशअप आपको देना पड़ेगा। पुलअप 6 पुलअप आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा। और सिटअप कम से कम 30 सिटअप आपको निकालना है। तो चलिए, उसके बाद क्या है, स्क्वाट और लॉन्च, उसके बाद स्विमिंग आपको आता है कि नहीं आता है वो आपको देखना पड़ेगा। स्क्वाट में आपको 2 से 30 रेपिटेशन देना है और लॉन्च के लिए आपको 2 से 10 रेपिटेशन देना है। और आपको स्विमिंग आता है क्या नहीं आता है वो आपको वहां पे तैर के दिखाना पड़ेगा जो आपको स्विमिंग आता है। तो फिजिकल क्या क्या है, फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं। अनमेरिड, वो भी अनमेरिड होना चाहिए। तो जो मेल कैंडिडेट अनमेरिड है उन सभी कैंडिडेट इस आप इंडियन आर्मी अफसर बनने के लिए आप बिल्कुल फिट है, एलिजिबल है। जिसमें क्या है, 4 साल की ट्रेनिंग है। 4 साल की ट्रेनिंग जिसमें फेज 1 और फेज 2 है। 4 साल की जो ट्रेनिंग कहां का होता है, फेज 1 जो 3 साल की ट्रेनिंग है वो आपका हो सकता है जैसे मऊ में हो सकता है, या हैदराबाद में हो सकता है, या पुणे में हो सकता है। और जो बचा हुआ 1 साल की जो लास्ट ईयर की जो आपका ट्रेनिंग है वो IMA देहरादून में होगा। ये एकदम क्लियर इसमें बता दिया है। और आपको ये क्या बताया गया, जब 4 साल ट्रेनिंग आपका हो जाएगा तो उसके साथ साथ आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाएगा। तो ये है या अवार्ड, जो इंजीनियरिंग डिग्री के अवार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों इस नोटिफिकेशन का A to Z आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इसके बाद भी मन में कोई डाउट है कमेंट जरूर करना, उसका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जिन लोग इंटरेस्टेड है और तब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिलना चाहते हैं, देश के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उन सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, इंडियन अफसर जरूर बनने की कोशिश करना। तो चलिए, इंडियन आर्मी का वीरता और शौर्यता के लिए एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक लेकर और नया उमंग लेकर। तो चलिए, जय हिंद।